हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की क्या एनर्जीज है, आज की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की, आपके करियर की, आपकी क्या कुछ है। इस चीज़ को चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। डियर गाइस, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो देखिए, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उतना रखिए, मैच करता है तो रखिए, नहीं मैच करता है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी लाइफ में सेल्फ फीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है और अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं लेकर आनी है, ठीक है। हर टाइम कहीं ना कहीं फील पॉजिटिव, ईश्वर पर विश्वास, खुद पर विश्वास, कर्मा पर बिलीव। तो इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपको रखनी चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज होने से क्या होता है, लाइफ में अगर हम पॉजिटिव रहते हैं या फिर पॉजिटिव सोच रखते हैं, या बहुत ही ज़्यादा कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्याएं हैं, उनमें अगर हम हिम्मत से काम लेते हैं और लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो लाइफ में जो भी परेशानी आ रही होती हैं वो परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और एक ना एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, है ना। तो गाइज़, एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, लाइफ में ना हर किसी की कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी जैसी भी हो, मतलब अपने कर्म के अकॉर्डिंग आती रहती हैं चीज़ें, समस्याएं, परेशानियाँ। तो समस्याएं, परेशानियों में परेशान नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रह के सही ढंग से, सही चीज़ से दिमाग को जो है वो यूज़ करना चाहिए और निराशा को नहीं आने देना चाहिए, ठीक है। जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपकी लाइफ में भी ना पॉजिटिविटी आएगी, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, लाइफ में चीज़ें भी ठीक होंगी। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं इस वक्त की ऊर्जा, ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। सुबह सुबह इस वक्त की एनर्जीज ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या आ रही है, क्या ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या गाइडेंस है ईश्वर की आपके लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर लीजिएगा चैनल को, ताकि ऊर्जा जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। और देखते हैं ईश्वर का संदेश, गाइडेंस क्या है। और अगर आपको पर्सनली तौर पर मुझसे बात करनी है, रीडिंग लेनी है, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं मेरा 9540119650। तो देखते हैं ईश्वर का संदेश क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी लोगों के लिए ईश्वर का क्या संदेश है। तो यहाँ पर ऊर्जा ले लेती हूँ मैं। ओके ओके ओके। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, स्ट्रेस, कर्मा पर बिलीव, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन में है आप, मुझे लग रहा है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऊर्जाएं मुझे जो दिखाई दे रही हैं, मैं उनको गाइडेंस के तौर पर आपको बताना चाहूँगी ईश्वर का। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो दिख रही है वो यूनिवर्स आपके साथ है। सबसे पहले चीज़, ईश्वर आपके साथ है। माँ काली का संदेश है आपके लिए कि जितनी भी परेशानियाँ, तुम जिन भी परेशानियों में आज हो, वो सारी परेशानियाँ तुम्हारी दूर होंगी। तो गाइज, आप अगर महाकाली की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो माँ काली की पूजा जरूर कीजिए, ताकि आपके जीवन में शक्ति मिले और जो परेशानियाँ या जो निगेटिविटी आपके पास है अभी, वो निगेटिविटी, वो परेशानियाँ दूर हों। तो माँ काली का संदेश है आपके लिए कि शत्रु और बाधाएं आपके जीवन की ख़त्म होंगी और एक फ्रेश न्यू ऊर्जा जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। सेकंड कार्ड है पास्ट लाइफ कर्मा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले जन्म से रिलेटेड चली आ रही हैं। हो सकता है कि आपका जिसके साथ रिलेशनशिप है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हो आपका उनके साथ, है ना। तभी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अटैचमेंट है आपको उनसे और उनको आपसे। तो जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो पास्ट लाइफ कर्मा आपका जुड़ा हुआ है एक दूसरे के प्रति, जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है एक दूसरे से। इसीलिए कहीं ना कहीं आप हर वक्त जब उनसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होते हो तो आपको उनकी याद आती है। स्ट्रेस अगर कर रहे हो, गाइडेंस का कार्ड है, अगर स्ट्रेस कर रहे हो तो नहीं करना है, क्योंकि जितना स्ट्रेस करोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ईश्वर की गाइडेंस है आपके लिए कि आपको जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना है,
पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, लेकिन चिंता और परेशानियां, स्ट्रेस आपको नहीं करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर की गाइडेंस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है इस वक्त और आप लोग के बीच में एक दूरियां आ रही हैं, तो मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन की ऊर्जा तो आपके लिए पॉजिटिव है अंदर से, मतलब उनकी इनसाइड फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा अगर निगेटिव हो रहे हो तो ये ऊर्जा आप तक नहीं पहुँच रही है। देखो, समटाइम्स मैं आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कई बार बोला है कि सेल्फ फीलिंग करो। सेल्फ फीलिंग कैसे करते हैं आपको पता है? पॉजिटिव रहकर हम अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव बनाएं। हर टाइम जरूरी नहीं है कि हम नेगेटिव ही सोचें, कभी कभी हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिव सोचते हो वैसे पॉजिटिव भी सोच लो, क्या पता लाइफ में सब अच्छा ही हो जाए। आप सोच रहे हो नहीं होगा नहीं होगा, तो ज़रूरी तो नहीं है ना, आपकी लाइफ में अच्छा भी हो सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सेल्फ फीलिंग करो। मेडिटेशन डेली करना है, जो कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग में जो दिख रहा है मेरे को। दूसरा, आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए। मैनिफेस्ट आपको वो चीज़ करनी है, जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, चाहे आपका करियर हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड हो, कोई भी हो, आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अफसोस हो रहा है आपके पर्सन को किसी बात का। अगर उन्होंने आपसे आपका दिल तोड़ा है, या फिर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपका दिल उनकी किसी बात से हर्ट हुआ है, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपके पर्सन का की तरफ से जो मैसेज आया है एंजल का, वो आपको ये बोल रही है कि बहुत ज़्यादा उन्हें अफसोस हो रहा है, और वो इस अफसोस में काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्हें आपको टाइम देना चाहिए था। वो जो रिश्ता उन्होंने आपसे सोचा है उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से वो इस वक्त गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी पेनफुल एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, और वो चाहते हैं आपका साथ। करंट एनर्जीज उनको गिल्ट है अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर दूसरी चीज़, अगर आपको ये लग रहा है, हर पल लग रहा है, हर टाइम लग रहा है, हर समय लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो टूट चुका है, तो ऐसा नहीं है। निगेटिव ऊर्जाएं की वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, हर टाइम आपको कहती रहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें खराब हो गई हैं, रिश्ता टूट चुका है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका भ्रम है। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आपके साथ बनी हुई है। इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। बट उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज देख रही हूँ, उन एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, और कहीं ना कहीं जो रिश्ता आपका इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है कि रिश्ता टूट रहा है, या पर्सन की तरफ से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो डे बाई डे बहुत स्लो हो गया है, या बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। पार्टनर की तरफ से जो करंट एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फीलिंग लव वाली आ रही, केयरिंग वाली आ रही। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है तो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस वक्त पर्सन की तरफ से ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में मिलन होगा, और बहुत जल्द आप दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस है वो ठीक होगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इन पर्सन के साथ, तो हो सकता है कि एंजल आपको कोई साइन देती हो, या फिर कोई ना कोई साइन जो है वो आपको मिलता हो। दूसरी चीज़ आपके लिए गाइडेंस है कि जो मन स्थिर है उसके प्रति पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। तो इसलिए अपने मन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखो। जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखोगे, अपने मन को, क्योंकि आपके देखो आपके जीवन में अच्छाइयाँ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है कार्ड के अकॉर्डिंग। मैं जितने भी कार्ड देख रही हूँ, जितने भी एनर्जीज को देख रही हूँ, जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही, तो आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन, एक अच्छा बड़ा परिवर्तन, सक्सेसफुल परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस में जा रहे हो, तो वो परिवर्तन भी फिर कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। मैं कई बार इस चीज़ को देखती हूँ, बहुत बार, कि आप हीलिंग ली, आप हील कर रहे हो, लेकिन आपकी खुद की एनर्जीज को आप निगेटिव ही रखे हो, तो वो ना तो आप, अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, तो फिर ना तो आपको पॉजिटिविटी लगेगी, ना ही आपको हीलिंग लगेगी, ना मैनिफेस्ट लगेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने, कहते ना मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो अपने मन को पहले जिताना है, अपने मन को बोलना है। एक बार तो बोला करो पूरे दिन में कि सब अच्छा होगा। जब आप अपने मन को एक बार भी दिन में ये बोलोगे कि अरे सब अच्छा होगा, तो जरूर आपके साथ अच्छा होगा। तो मैं जैसे देख रही हूँ ना कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि वो पॉजिटिविटी भी
सोच में पड़ जाती है। तो इसलिए अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखना है आपको, ताकि जो भी पॉजिटिविटी को मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, जो सकारात्मकता मैं देख रही हूँ, है ना, वो सकारात्मकता आपको रिसीव हो, आपको वो सकारात्मकता मिले। तो चलिए अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट भावना आपके लिए क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है और वो कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त, कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। सो गाइस, मैं इसमें आपको राशियां बताऊंगी, तो वो चंद्र राशि की बेस पर आपको देखना है। और अगर आपको आपकी राशि चंद्र राशि आपको नहीं पता है तो फिर आपको नेम राशि या सूर्य राशि से आप देख सकते हो। तो पर्सन की करंट फीलिंग यहाँ पर सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके पर्सन ने ढंग से आपसे बात नहीं की है और इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में पॉजिटिविटी है आपको लेकर, प्यार बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वो आपको लगातार आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर लगातार आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है हाइड करने वाली। तो अगर ऐसा लग रहा है आपको कि वो आपसे को हाइड कर रहे हैं, बातों को छुपा रहे हैं, तो वो खुद ब खुद अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगी, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो और आप दोनों के बीच में एक ट्रू कनेक्शन है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है आपके बीच में। तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर दिखाई दे रहा है आप दोनों का। फ्यूचर में मैरिज की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, कहीं बाहर जाने का योग भी दिखाई दे रहा है। कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की प्लानिंग है, आपके रिश्ते को पाने के लिए उनकी प्लानिंग है आपकी लाइफ में कम बैक होने की। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, पिछले कुछ टाइम से वो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, लगातार इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं आपके साथ वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय का प्रभाव है, लेकिन ये एनर्जीज आगे जाकर पॉजिटिव होकर ओपन हो रही है। तो मतलब साफ है कि आपके पर्सन खुद ब खुद आपको कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे और आप दोनों के बीच में एक अच्छी ऊर्जा को भी मैं आते हुए देख रही हूँ। करना क्या है आपको, जिससे कि जो ऊर्जा मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ कि आपको इस ऊर्जा को रिसीव करना है शांत मन से और अपने मन को बहुत ज़्यादा हील करके। तो सेपरेशन में अगर हो तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग वाली आ रही है एंड आपकी लाइफ में सकारात्मकता आते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बार बार मुझे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं जिसको आप डिजर्व करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी भी और आपके पर्सन की भी जो पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट लाइफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपके सामने आकर खड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा, इससे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ कि आपकी राशि क्या दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, मीन, कैंसर, मेष, ये राशियां यहाँ दिखाई दे रही है। और आज के लिए एंजल नंबर 7, एंजल नंबर 2, एंजल नंबर 9 और एंजल नंबर 114 भी हो सकता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन को अगर बोलूं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी डाउन दिखाई दे रही है मुझे। कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन काफ़ी डाउन दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज खुद डाउन हो रही है। कहते हैं ना कि अगर आप दूसरे का अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर आप दूसरे को डाउन करोगे तो आपकी एनर्जीज भी डाउन होगी। बट इसी तरीके से मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट स्थिति की वजह से वो अब खुद भी डाउन हो रही है। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि उनके मन में आपको लेकर बहुत पॉजिटिविटी है और ये पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है बहुत जल्द होगा। और सबसे पहले चीज़ यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, मतलब फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। किसी बात का गिल्ट हो रहा है आपके पर्सन को, किसी बात को लेकर झुंझलाहट है और गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से हो रही है। तो पॉजिटिव रहो भाई, बार बार बोलती हूँ मैं, पॉजिटिव रहो ताकि चीज़ें पॉजिटिव हों, सकारात्मक। तो बाकी का ये पर्सन कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपको लेकर। इनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव आ रही है, इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके रिश्ते का फ्यूचर बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मेरी रीडिंग को, जनरल रीडिंग को कितना कनेक्ट कर पाते हो, इस चीज़ को ज़रूर बताना।
और अगर आपको पर्सनली बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, जन्म पत्री कुंडली, एस्ट्रोलॉजी सर्विस, कुछ भी पूजा पाठ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है ओनली, देन आपका नेम प्लेस आपको देना है और आप रीडिंग ले सकते हैं। पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।